अब द एक्सप्रेस अपडेट की टीम अब हमारी मौजूदगी है नबीपुर खेड़िया गांव के बाद में। नगला तुलसी गांव है बाबूजी। ये भी मदन बाबू पाठक जो नबीपुर खेड़िया के प्रधान जी हैं, उनके अंडर में ही ये गांव आता है। यहाँ ना तो कोई तालाब है, हाँ। ना कोई पानी के लिए कोई व्यवस्था है। पानी के लिए कोई, अब ये कार्य कौन करवा रहा है बाबूजी? ये प्रधान के उनसे हो रहा है। प्रधान एक साइड हो रही है बस, ये साइड हो रही है एक साइड। देखिए यहाँ की ऐसी स्थिति है, ये यहाँ की गंदगी। गांव में घुसते ही मीडिया को पहली चीज बहुत अच्छी देखने को मिली, यहाँ की गंदगी। इसे हम कह सकते हैं 2025 का गांव। आज के समय में हमने जितने भी गांव कवरेज किए हैं सब अच्छे सुदृढ़, लेकिन ये गांव ऐसा मिला। गंदगी दिखाएं जरा, यहाँ की ये गंदगी है इस गांव की, जिसमें लोग जी रहे हैं। लोग आना जाना लोगों का इसी गांव से, इसी रोड से होगा। ठीक है, काफी पब्लिक है। क्या कहेंगे सर इसके बारे में? बस्ती में बहुत गंदगी है, अंदर बहुत गंदगी है। क्या नाम है सर आपका? रामेश्वर। तो प्रधान जी से कभी शिकायत नहीं की आप? प्रधान जी ने कितनी शिकायतें करी हैं प्रधान जी के। तो प्रधान जी सुनते नहीं है? नहीं, आज तक नहीं आए हैं गांव में। गांव में आए नहीं प्रधान? हाँ, कभी नहीं आए, यही बनवाया है बस उन्होंने। अच्छा, विकास कार्य के नाम पे सिर्फ एक ये कार्य है प्रधान जी का, और पिछले 5 साल में ये कार्य है? हाँ, ये और कोई कार्य नहीं है? किसी से पूछ सकते हो आप। पैसा तो बहुत आया, जैसा हमें रिपोर्ट में आया, कोई काम नहीं कराया है। कोई कार्य नहीं कराया है। अपने कैमरामैन से कहूंगा कि एक एक चीज, एक एक पल को कैद करें कैमरे में, और एक एक चीज दिखाएं। ये गंदगी दिखाएं जरा। ये हमारा गांव है 2025 का, जिसमें हम जी रहे हैं 2025 के गांव में। आगे बढ़ के देखो, निकलती है बेचारी, घूंघट मार के निकला भी नहीं जाता है। ये इसका गांव, जिसको सरकार कहती है कि आज हमने हर गांव रोड लिंक रोड से जोड़ दिया है और सड़कें बहुत अच्छी बना दी हैं। आज हम ग्राउंड जीरो पे आके देखते हैं गांव की ये स्थिति है। दिखाएं जरा, ये है हमारा 2025 का गांव। इसमें भैंसें गिर जाती हैं, निकल भी ना। यहाँ पे ये दलदल है क्या? दलदल है थोड़ा सा। हमें कुछ ये भैया मिले, क्या नाम है भैया आपका? प्रशांत राजपूत। तो यहाँ भैंस गिर जाती हैं? हाँ, रात में गिर जाती होंगी? हाँ रात में, सुबह की? हाँ गैया भी फंस जाता है इसमें, बड़ी दिक्कत होती है। हाँ। तो प्रधान जी सुनते नहीं है ना, कोई भी कुछ ना आता इन पे। अच्छा, यहाँ पानी की समस्या कैसी है? अंदर टंकी, सरकारी नल लगे हुए हैं, टंकियां हैं? सरकारी नल है, लेकिन टंकी ना है, अभी चालू है, पानी नहीं है उसमें। अभी टंकी चालू नहीं, टंकी चालू नहीं है। काम चल रहा है टंकी। एक एक चीज दिखाएंगे। प्रधान जी के 5 साल का कार्य दिखाएंगे आपको। काफी शिकायतों के बाद आज मीडिया इस गांव में आई है। काफी शिकायतों के बाद हमें कुछ हमारी बहन जी मिली है। क्या नाम है बहन जी आपका? शशि है। कैसा कार्य है ये बहुत खराब है। हम पहले करो ना जाते चौमास में सगरों के कीचड़ तो है। कभी प्रधान जी से कहते हैं कोई ना बनवा, तो वो सुनते भी नहीं है प्रधान जी? कौन ना सुनता। देखिए ये कार्य है, बहुत गंदा कार्य है। ये गंदगी है। कैसे यहाँ के लोग कैसे रह रहे होंगे? आज जैसी हमें शिकायत मिली मीडिया को, वैसा सच पाया गया। आगे चल के देखो अभी साहब, दिखाएं जरा जयप्रकाश। यहाँ से लोग निकलते भी होंगे, बच्चे स्कूल भी जाते होंगे। आगे देखो और आगे देखना। दिखाएं जरा इस गंदगी को, दिखाएं कैमरे में, दिखाएं जरा इस गंदगी को। यहाँ पे ये कार्य है प्रधान जी का। यहाँ हमारी बहनें खड़ी हुई हैं, पानी के अंदर निकल नहीं पाते हैं। क्या नाम है, क्या बहन जी आपका? मेरा ओमती। डरने की जरूरत नहीं है। इस गांव की बहुत शिकायत आज हम आए हैं। भूरी देवी। भूरी देवी। हाँ। तो कभी प्रधान जी सुनते नहीं है आप लोग? नहीं सुनता। क्या जवाब दिया? बिल्कुल नहीं सुनता है। जो वोट ले जाता है, वोट ले जाता है। वो प्रधान जी को वोट तो आपने दिया हो? हाँ गया है। तो आपके वोट देने के बावजूद आपकी नहीं सुनते? नहीं सुनते बिल्कुल। अच्छा, इससे पहले जो प्रधान थे? हाँ, अच्छा, ये प्रधान जी नहीं सुनते। पैसा तो बहुत आया है, जैसे हमें जानकारी मिली है। पैसा तो मिलता होगा। पैसा तो बहुत आया है, हम सारी जानकारी लेके आए हैं बुलंदशहर से। पैसा बहुत आया है इनके पास। अब पैसा आता तो फिर लेकर तो हम पानी में है के। बहुत बुरी स्थिति। देखिए हाथ टूटो, रोटी ना खवाती, यही कीचड़ में गिर के मेरा तो दिखाएं जरा। आप लोग हट जाए जरा, आप लोग हट जाए। माता जी इधर मुंह करें, इधर मुंह करें जरा। क्या ना, इधर मुंह करें जरा। क्या नाम है आपका? सोन देवी। तो यहीं गिर गई थी आप? हाँ, यही कीचड़ में गिरी है। इसी कीचड़ में ये स्थिति हुई है, इनका हाथ टूट गया। एक देखो कितनी बुजुर्ग महिला है, इसी कीचड़ में गिर के इनका हाथ टूटा है। टांगे भरेगा ये, और देखिए सवारी परियां। बहुत बुरी स्थिति है इस गांव की। क्या नाम है इस गांव का?
तुलसी का नगला, तुलसी का नगला, ये भी नबीपुर खेड़िया मदन बाबू पाठक जो प्रधान जी है उनके अंतर्गत ये गांव आता है, उनके अंडर में ही ये गांव आता है। दिखाएं जरा। जी एक हमारी बुजुर्ग महिला में, क्या नाम है अम्मा आपका? रामकली की टांग टूटी पड़ी है मेरी। ये यहाँ गंदगी की वजह से? गंदगी की वजह से देखो यहाँ से गिर गई अम्मा, गिर गई। तो अम्मा जी यहाँ गिर गई थी आप हम पानी में? पानी में। तो कभी आपने प्रधान जी से कहा नहीं? प्रधान जी ने कहा देगा हम कहा जाने। आपने वोट किसको दिया? वोट किसको दिया था? अब हम वो तो सन्नाजन को दे तो प्रधान को। आपने वोट दिया, आपको नहीं पता किसको वोट दिया आपने? प्रधान जी को दे। तो प्रधान जी तो आप कहते ना अपने हक से कहते ना आपने वोट दिया है उन्हें। और खेरिया, हाँ खेरिया 20 साल पोता गए हम तो कहा बात ना पूछी। बात भी नहीं पूछते आपसे? हाँ। कभी ये नहीं पूछा कि माता जी आप कैसी हैं, आपकी कोई परेशानी? हमारे यहाँ का नो करेगा हम पहना के की वो ऊपर आइएगा तो कल्लू का ही हम तो। बहुत बुरी बात है प्रधान जी, कम से कम बुजुर्ग महिलाओं का तो सम्मान करिए, ऐसा मत जवाब दीजिए। कार्रवाई आपके खिलाफ भी होगी प्रधान जी, अब आपके खिलाफ भी कार्रवाई को तैयार हो जाइए। जरा निकलने दे जरा, ये दिखा दें जरा गांव की स्थिति है कैसे निकलती होंगी यहाँ बहन बेटियां, बहुत बुरी स्थिति। ये थोड़ा आप बीच में से रास्ता छोड़ दें जरा, कैमरे को चलने दें जरा, दिखा दें जरा गंदगी दिखा दें। ये हमारा 2025 का गांव, सरकार इतना पैसा दे रही है, हर प्रधान को इतना पैसा दे रही है, दिखा दें जरा। जैसी शिकायत हमने सुनी थी वैसी शिकायत पाई। आप भी इसी गांव से हैं बहन? हमें एक बहन मिली है यहाँ पे, क्या नाम है बहन आपका? जो सच हो बहन वो बताना, झूठ बोलना नहीं, बिल्कुल सच। क्या कार्य है विकास कार्य प्रधान जी का? बेकार है, गंदगी बहुत है। गंदगी बहुत है इसमें, बड़ी निकलने में दिक्कत होती होगी आपको? निकस गिर और पड़ते हैं यहाँ पे, गिर पड़ते हैं। हाँ। तो कभी आपने वोट दिया होगा ना प्रधान जी को? दिया है। तो आपने कभी उस हक से कि हमने वोट दिया है, आप हमारी नहीं सुन रहे, कभी आपने कहा प्रधान जी से? कहा है, कोई तो क्या सुनता नहीं है। जवाब देते हैं बहन? दिखाएं जरा, एक बहन अंदर से कुछ कह रही है। नहीं बताए बहन, घबराने की जरूरत नहीं है, आप ही के लिए आए हैं हम लोग, आज इतनी दूर से चल के आप ही के लिए आए हैं शिकायत के बावजूद। क्या जवाब देते हैं प्रधान जी? कहते हैं कि इतने पैसे ही नहीं है। हाँ। कि आते हैं चले जाते हैं देख के। अच्छा, अभी हम वो नबीपुर खेड़िया गांव से आ रहे हैं। हाँ। वहाँ तो उन्होंने काफी अच्छा कार्य कर रखा है अपने गांव में। वहाँ तो पहले हुआ है, पहले से ही है, पहले प्रधानी में हुआ था। अच्छा। ये हमारा गाँव इतना रह गया था, भी तब नहीं हुआ है, ये जब से हुए नहीं कार्य, कुछ भी नहीं हुआ है 5 साल से। यहाँ अच्छा, प्रधान जी कभी आते नहीं है देखने के लिए? आते हैं देख के चले जाते हैं। देख के चले जाते हैं। 5 साल में कोई कार्य नहीं किया उन्होंने? कुछ भी नहीं किया है 5 साल में कोई नहीं किया? नहीं, और दिखाते हैं हाँ हमारे लिए। अच्छा, धौस भी दिखाते हैं? हाँ, कि जाओ जो करना कर लो। ना ऐसे नहीं कहते हैं। अच्छा, हाँ। हमारी बस की बात नहीं है। तुम्हारे गाँव में हम ना किया था, हम क्या देंगे थे? अच्छा, तो ये कहते हैं वोट तो हमने दिया है, कहा आपने? हाँ, वोट दिया है, दाया नहीं हमने। अच्छा, फिर भी नहीं सुनते हैं। देखो वोट देने के बावजूद भी महिला परेशान है, इतनी गंदगी। आज मीडिया ने ग्राउंड जीरो पे आके देखा, ये गंदगी की स्थिति है, इम्तहा गंदगी की। कैसे लोग कैसे जीते होंगे, कैसे रहते होंगे इस गांव में, बहुत ताज्जुब है। यहाँ से दिन रात बहन बेटियां निकलती होंगी। बिल्कुल सही शिकायत पाई गई इस गांव की, जैसा ये गांव हमें बताया वैसा ही गांव है। आप भी इसी गांव से हैं? क्या नाम है बहन जी आपका? ज्ञान देवी। ज्ञान देवी, ये स्थिति है आपके गांव की? ये स्थिति बहुत दिन आते ऐसी है, गोबर पूरा लेके गिर पत्ता है बाहर रखा हम। अच्छा, हाँ। तो कभी आपने प्रधान जी को कभी पकड़ाने कभी देखा नहीं, पूछा नहीं? खेरी आके नो कह देता हमें थोड़ा ही दें, तुमने वोट से हम का दरबार। अच्छा, ये जवाब देते हैं? हाँ। प्रधान जी ये भी जवाब देते हैं कि क्या तुमने हमें वोट दिया है? प्रधान जी ये जवाब देते हैं कि क्या तुमने हमें वोट दिया है जो हम तुम्हारी सुने? आप भी इसी गांव से ही हैं? ये स्थिति है आपके गांव की? काफी शिकायत है आपके गांव की। नबीपुर खेड़िया में बहुत गंदगी थी और इस गांव में तो बहुत ज्यादा गंदगी है। रोज तो गिरता है, रोज गिरते हैं। हाँ, 2 4 ये की तो टांग टूट गई ना की संडे की। अभी हमें बुजुर्ग महिला मिली, उनकी टांग टूट गई है। हाँ, तो और क्या कहेंगे प्रधान जी के लिए? हम तो जाते। अच्छा, यहाँ पानी की व्यवस्था कैसी है? हम हैंडपंप है, लगवाए प्रधान जी ने? नहीं लगवा, कोई पानी के लिए व्यवस्था नहीं है? देखिए सर, 2 पंचवर्षीय योजना लेकर गई। अच्छा, 2 पंचवर्षीय योजना में इस होली से आगे कुछ भी नहीं हुआ, कुछ भी कार्य नहीं हुआ है। हाँ, जो भी हुआ पल्लंग हुआ। हाँ। इधर कुछ नहीं हुआ, 2 पंचवर्षीय योजना हो गई। 2 पंचवर्षीय हाँ योजना जी। हो गई।
हमें यही बताया किसी ने कि उस गांव में नवीपुर खिड़िया में तो काम कराया है प्रधान जी उसी ने, में हो रहा है जी। इस गांव को छोड़ दिया है। यही कहते हैं, कुछ काम यही कहते हैं सर कि तुमने वोट नहीं दिया तो हम क्या क्यों करें? ये बताइए, हम हमें से गाँव में नहीं है? बिल्कुल, क्या हमारा गाँव अलग है? बिल्कुल इस गांव में है। 2 पंचवर्षीय योजना हो गई, 2 पंचवर्षीय योजना से होली से तरफ कुछ भी नहीं हुआ। यहाँ तो पानी पे लगाता यहाँ तो पानी भर जाते तमाम। ऐसे में निकलने रोजाना बच्चे गिरते हैं, बहुत बुरी स्थिति बहन है। बेटियां गिरती है, हमारी छोटे बच्चे स्कूल भी जाते हैं, छोटे बच्चे जाते हैं, गिरते हैं। बहुत बुरी स्थिति है। मैं उच्चार और डीएम साहब से मैं पर्सनली जाके कंप्लेंट करूंगा इस गांव की, किसी से भी कि कहते ये हैं, स्थिति सुनता है। कोई नहीं है। नहीं, आप सुनेंगे, सब हाल-चाल आप कर देते सुनेंगे। हैं। ठीक है सर। ये बहन कुछ कह रही है बेटा? मोटरसाइकिल तक गिर जाता है यहाँ पे। मोटरसाइकिल भी गिर जाती है। नहीं, सही कहना है इस बहन का भी कि मोटरसाइकिल भी गिर जाती है। आओ आगे देखते हैं जरा। पूरा गांव ऐसा ही है जैसा हमने सुना। ये है गांव की स्थिति। दिखा दें यहाँ एक यहाँ बहन मिली है। क्या नाम है बहन जी आपका? मेरा नाम राजकुमारी है। राजकुमारी। हाँ, ये कब से है गांव की स्थिति? गए कई साल है, कम से कम 20 साल है। 20 साल से ऐसा है गांव? ऐसा ही है, 20 साल से। कोई प्रधान सुनता नहीं है? ना कोई ना सुनता। बहुत ताज्जुब की बात, एक बहन ने तो हमें नई जानकारी दी कि 20 साल से ऐसा गांव है और कोई सुनता नहीं है, क्योंकि प्रधान जो चुना जाता है वो नवीपुर खेड़िया उसको ठीक कर लेते हैं, इस गांव को ऐसे ही छोड़ देते हैं। जैसी यथास्थिति पिछले काफ़ी टाइम से है। डूब के मर जाना चाहिए यहाँ के प्रधानों को जो चुन के आते हैं और पब्लिक वोट करती है और पैसा, सरकारी पैसा आता है पब्लिक के पैसे से, और वो अपने घर को चमकाते हैं पब्लिक के पैसे से। कुछ बोलेंगी बहन जी आप? हाँ बोलो। कुछ बोलेंगी? आप नहीं बोलेंगी बहन जी ना तो कोई नहीं बोलेगा। आज आप आवाज उठाएंगी ना तो आपके पीछे हम खड़े हैं, मीडिया आवाज उठाएगी। जरा क्या मैं इसमें बोल दूं माइक पे? इसी में ऐसे किचन में है क्या लेकर के भागा, तो 20 साल है मैं ब्याह को। 20 साल हो गए आपके ब्याह को? इनकी शादी को 20 साल हो गए। बताती है कि जब से मैं आई हूँ मैंने ऐसे ही देखा है इस गांव को, यहाँ की सड़कें मैंने ऐसी ही देखी हैं। ऐसी देखी हमने जी। और कुछ बताएं जरा। प्रधान जी सुनते नहीं? अच्छा, प्रधान जी से कभी कहा? प्रधान जी ने हाँ किया, बुक करिए से कहा। नाम क्या है बहन जी आपका? मीनेश। मीनेश। तो जब से आप आई है, जब से ऐसे गाँव हाँ ऐसे देखो हमन तो 20 साल है। यहाँ के प्रधानों को मैं सच बताऊं, आज 2025 का ये गांव देख के बहुत शर्म आ रही है मीडिया को, जहां सरकार भी जोर दे रही है कि गांव को स्वच्छ और साफ बनाओ, वहां की रोडें। ये गांव मैंने ऐसा देखा, बहुत बुरी स्थिति है इस गांव की। वाकई में जैसी शिकायत हमको मिली वैसी शिकायत पाई गई। दिखा दे जरा, इसको भी दिखा दे जरा। पिछले 2 साल पहले टंकी बन चुकी है, कागज मतलब बोर्ड लगा हुआ। दिखा दें जहां से मीडिया ने चालू किया था, अभी एक भी हमें रोड या गांव की लिंक रोड ऐसी नहीं मिली कि जहां पे पब्लिक या मीडिया चल सके। ये टंकी वालों को खुदा हुआ है। यहाँ टंकी डली है, उसके लिए खोदा गया होगा ये। अच्छा, टंकी तो वहाँ भी चालू नहीं है नवीपुर खेड़िया में, वहाँ भी काफ़ी लोगों की शिकायत की सरकारी पानी नहीं आ रहा। अच्छा, मैंने इस गांव में एक भी हैंडपंप नहीं देखा, क्या कहेंगे उस बारे में? हेड पंप है ही नहीं, वो बाकी सब रिबोरिंग करके पैसा आगे से दिखाएं जरा, आगे से दिखाएं। तो पानी कैसे भरते हैं लोग? 1-2 हैं, वो भी सबके घरों में बंद है। बाकी वही अपना उसे रिबोरिंग करा लेते हैं, अपना चालू कर लेते हैं, बाकी पड़े हुए हैं। हाँ, ये स्थिति है इस गांव की, पानी के भी नाम पे जीरो। अच्छा, बिजली की समस्या कैसी है? बिजली की समस्या आती है? हाँ, बिजली आती है, बिजली ठीक है। बिजली ठीक। तुलसी, आज मीडिया की मौजूदगी है नगला तुलसी, नवीपुर खेड़िया का दूसरा हिस्सा। ये भी मदन बाबू पाठक जो ग्राम प्रधान है उनके अंतर्गत आता है। ये स्थिति है इस गांव की। आप इसी गांव से? गंदगी कैसी है इस गांव में? सही है। सही है, अच्छी है। तो कभी आप शिकायत नहीं करती? कभी शिकायत नहीं करती? आपको मतलब ही नहीं है। ये देखो दिखाएं जयप्रकाश जरा। इस गांव को हम क्या कहेंगे? ये 2025 का शर्म आनी चाहिए हमें कि हम यहाँ की पब्लिक को जो हमें वोट देती है, जो हमें चुन के भेजती है,
हम चुनते हैं, ग्राम प्रधान बनते हैं, हम क्या दे रहे हैं इस पब्लिक को, यहाँ की जनता को, यहाँ के लोगों को जो हमसे इतना प्यार करते हैं। कुछ तो कार्य थोड़ा बहुत तो करना चाहिए प्रधान जी। देखिए ये गंदगी, इसमें हम लोग जी रहे हैं, इसमें गांव के लोग, छोटे छोटे बच्चे स्कूल भी जाते हैं, गिर जाते हैं। मैं गिरा था इसमें। बताइए, अब ये जाने का रास्ता है, जरा मैं आता हूँ जरा उस तरफ और जरा दिखाएं जयप्रकाश। ये एक रास्ता है, यहाँ से लोग आते हैं, रात में कोहरा पड़ता है, ठंड का समय चल रहा है, यहाँ लोग गिर जाते होंगे तो क्या स्थिति होती होगी। ये है गांव हमारा 2025 का गांव। आज हम 2025 में हमारी ये स्थिति है। हम 2025 में अपने 5 साल के विकास कार्य में हम ये दे पाए हैं लोगों को, गांव के लोगों को जो हमें वोट देते हैं हम उनको ये दे पाए हैं। सब दिखाएंगे। ये देखिए, ये एक रास्ता है, ये टंकी, पानी की टंकी के लिए रास्ता है। ये चक्रोड है, रास्ता थोड़ी चक्रोड है ना, ये जिनकी जमीनों की वहां से चक्रोड निकाला है, 4 या 5 फुट का चक्रोड होगा ये। और टंकी दिखाएं, जूम कर लें जरा, दिखाएं। एक टंकी तक जाने के लिए सिर्फ ये चक्रोड दी गई है, टंकी बनी हुई है, लेकिन पानी की कोई व्यवस्था नहीं है। मैंने इस गांव में नगलाल तुलसी और नबीपुर खेड़िया में एक भी अभी तक मीडिया ने हैंड पंप नहीं देखा। ताज्जुब तो हमें ये है कि लोग पानी कैसे भरते होंगे अपने घर के लिए। अच्छा, पानी के लिए क्या साधन है? पानी के लिए नल, हैंड पंप। अपने हैंड तो अभी तक तो हमें कोई नल मिला नहीं है देखने को। नल घर के अंदर है, घर के अंदर है। सब लोगों ने अपना लगा रखा है। हैंड पंप नहीं है, सबके अपने मैं अपने सरकारी हैंड पंप की बात कर रहा हूं। नहीं, सरकारी हैंड पंप नहीं उसके है। लिए भी, उसके रखरखाव के लिए भी काफी पैसा आया है हमारे पास। हाँ है प्रधान के पास काफी पैसा आया है। नहीं करा किसी ने कभी। जी बाबूजी बताएं, इधर मुंह करें बाबूजी जरा। बताओ, बढ़िया कर गए। आप ये देखो, पहले अपना नाम बताइए बाबूजी अपना। मेरा नाम भूप सिंह है। भूप सिंह जी, कैसा है विकास कार्य आपके प्रधान जी का? हमारे यहाँ तो सच बताइएगा प्रधान जी, झूठ मत बोलिएगा। हम झूठ क्यों बोलने लगे? हमारे 5 साल में। हाँ, और यहाँ से वहाँ तक आप देखते ही आए हो। मैं देखता, पूरे कैसे मैंने गांव गंदगी दोनों है। देख लिए। और आगे अगर मंदिर तक चलोगे तो और अच्छी बात है। अच्छा, आगे मंदिर है? हाँ, किसका मंदिर बना हुआ है? भोले बाबा किसका मंदिर भोले है? बाबा का है। अच्छा, तो वहाँ भी गंदगी है? वहाँ पे भी गंदगी है, मंदिर में भी गंदगी है? गंदगी है। अच्छा अच्छा बाबूजी, ये छोटे छोटे बच्चे जैसे गंदगी देखकर कैसे स्कूल जाते होंगे? आप गंदगी इसकी है जो ये है, चल रहा है ये हवा पहुंचाने जाते हैं बच्चे ने। पेशाब है, टट्टी भी जाती है, पेशाब भी है, तो इसमें होकर जाता है। तो मंदिर की सफाई कितने, मान लो बुजुर्ग हैं हम, बिल्कुल बाबूजी, ऐसे बच्चे हर सोमवार को वैसे जाके तबीयत हो, पूजा करने जाते होंगे, जल चढ़ाने जाते होंगे। हाँ, और वो हमारी बहन बेटियां जाती हैं। बस ये तो धर्म की चीज, धर्म का काम है। आपका भी है, हमारा भी है, किसी का जन भी हो। सेवा का भी है। किसी का भी हो। तो हम ये चाहते हैं कि अभी तक क्यों ना हो ये। अच्छा, कभी आपने प्रधान जी से पूछा? हमने पूछा कि, और 2-1 इनसे पूछा, अरे क्या अपने घर की सफाई तो खुद करो। अच्छा, ये जवाब देते हैं प्रधान जी हाँ, कि अपने घर की सफाई खुद कर। तो ये घर की सफाई नहीं है ना, ये तो नाली है, नाली बंद है, न पानी निकलने का कोई रास्ता नहीं, साधन नहीं है। ये चीज तो आप ही देख रहे हो ना। नहीं, मैं तो पूरा देख लिया आज। हाँ, तो जैसे हमें शिकायत मिली थी ना, काफी एप्लीकेशन गई, लोगों की शिकायत मिली, तो हम आदेश पे आज आए हैं। ग्राउंड जीरो पे आके हमने एक एक चीज दिखाएंगे अब डीएम साहब को कि ये हमारा 2025 का और गाँव है। आप उधर के रास्ता को देखा हो? जी आया हूँ, मैं तो से आया हूँ। देखा हो ना? बिल्कुल बाबूजी, कैसी है, बहुत बुरी स्थिति है। अगर बरसात होती है, ये बरसात होती है, हाँ, पानी भर तो जाता होगा। पानी भरता है, और ये हमारे जो बच्चे हैं ये निकलने में बहुत परेशान रहते हैं। हमें ये बताइए कि ये तो पिछले प्रधान ने उसमें दिखा दिया, लगा है। अच्छा, खिड़िया है, नंगला में दिखा देता है, इधर को नबीपुर खिड़िया में दिखा देते होंगे गाँव में। बहुत सियानी है। बाबूजी, बहुत जल्दी शिकायत दूर होगी इस गाँव की, ये हमारा वादा है आपसे। ठीक है ना, बहुत जल्दी शिकायत दूर होगी। आगे से पूछें। हमारी बिल्कुल गली में गिरता है, चौमासे में ऐसे जाता है, पानी भर जाता है माँ? पानी तनता नहीं, घुटुअन पानी में चलता है। अच्छा, तो कभी तो प्रधान जी को कभी पकड़ा नहीं आपने? प्रधान जी हमको ना घास उड़ा रहे, वोट पत्ता कहाँ जब डालता है घासो। तो आपने वोट क्यों दिया प्रधान जी को फिर? हमारे लांच में दे लाई के सड़क डरवाएंगे, रोड डरवाएंगे। अच्छा, हाँ, क्या हमें ना दे वोट, हमें ना दे वोट। वोट नहीं दिया हमें, ये जवाब देते हैं प्रधान जी। हाँ, प्रधान जी बहुत शर्म की बात है, वोट देने के बावजूद भी जिस पब्लिक ने आपको उस सीट पे बिठाया, आप उसको ही ऐसा जवाब देते हैं प्रधान जी? आप उसको ही ऐसा जवाब देते हैं कि हमें वोट नहीं दिया? दिखा दें इस गली को भी। बहुत कुछ ना। अच्छा, इधर 2-3 घर बने हुए हैं। मेरे ख्याल से तो यहाँ पे कुछ ईंट नाम का तो कुछ है ही नहीं, सब कच्चा पड़ा हुआ और गंदगी पड़ी हुई है, ऐसी पड़ी हुई है। ये मिट्टी है, भैया ने हमें दिखाया कि मिट्टी है ही पूरी, सब बहुत बुरी स्थिति है इस गांव की। जवाब देता है कैसी जगह ये गली? देखें ये गली बहुत लंबी गली है। अच्छा, अंदर काफी घर बने हुए हैं क्या? ये घर है,
पानी सब वहीं से एक गली को रही वह गली देख। आओ जरा दिखाएं जरा, कुछ लोग बैठे भी हुए हैं, जरा दिखा दें। ये गली है जाने का रास्ता, यहाँ लोग रह रहे हैं, यहाँ लोग रह रहे हैं, ये रास्ता है। ये प्रधान जी के 5 साल का कार्य है, विकास कार्य कछु ना बनना ही है, कोई कुछ नहीं मैं बन तो रहा। लकड़ को रास्ता ही ना को बनवा के दे रहा प्रधान है का सब काम है। ये स्थिति है बहुत बुरी। बता- बता- क्या बता- नाम, पहले नाम बताओ, क्या नाम है माता जी आपका? मेरा सुजवती है सुजवती। सुजावती। हाँ। तो कभी अपने प्रधान जी को पकड़ा नहीं कि मैंने वोट दिया है? आप मेरी सुनो, जब 5 छू रहे आती जब 5 छू रहे जाओ तो बस पैर छूने आते हैं हाँ। हर 5 साल बाद हाँ। और पैर छू के चले जाते हैं। चले जाते हैं। बस प्रधान जी का कार्य है, 2 मंजिल मकान बनना है, घर में रास्ता भी ना है। निकलने का रास्ता नहीं है। ये घर है वहाँ तक, सब घर हैं सब घर हैं। बताओ, ताज्जुब होता है। आज मीडिया को आज हम आए हैं देखने के लिए, ये स्थिति है, यहाँ घर भी हैं, लोग कैसे रह रहे होंगे। आओ जरा बहनों से बात करेंगे। बहनें, क्या नाम है बहन जी आपका? सुनीता। आप यहीं रहती हैं? हाँ ये घर है आपका? हाँ तो ये बस इतनी सी गली है आपके निकलने के लिए? भैया इतनी राखी इतनी आई है। अच्छा, इतनी राखी है। तो आगे तक हम देखते हुए आ रहे हैं बहन जी, काफी गंदगी है, तो कैसे निकलते होंगे आप या आपके अब बच्चे? भैया हम क्या करें, अब जब कोई सरकारी करवावे जब तो करेंगे हम, बताइए कि हमारे तो हाथ में रहा है। तो आपने कभी प्रधान जी, आपने वोट दिया प्रधान जी को, चोर कहाँ तो देता कभी है? आपने पकड़ा नहीं प्रधान जी को? पकड़ेंगे कहाँ से? यहाँ आते नहीं है, घूमने भी नहीं आते, देखने भी नहीं आते हैं। कछु ना आता आते तो यहाँ पे सही नहीं हो जाती। अगर प्रधान यहाँ पे आता तो ये सही नहीं हो जाती रोड, ये की गंदगी पड़ी है यहाँ पे, इसीलिए तो अबे कैमरामैन से कहूंगा जयप्रकाश, जाता है। एक एक फोटो कवर होना चाहिए, एक एक चीज। यहाँ की पब्लिक, पहली बार हमने अलीगढ़ जिले और बुलंदशहर जिले के जितने भी गांव देखे, पहली बार इस गांव में आके देखा। एक एक पब्लिक, छोटे छोटे बच्चे परेशान हैं। शर्म आनी चाहिए प्रधान जी। मैं ऑन कैमरा आपको बोल रहा हूँ, मीडिया से मैं अरुण शर्मा बोल रहा हूँ, आपको शर्म आनी चाहिए। पिछले 5 साल में आपने ये कार्य किया है और कुछ एक बारी गली है, गो बारी गली तो कहू आज तक ना भाई तुम्हारी है, आज तक ना भाई नहीं, सब देखा है। कुछ कहें बहन जी और हाँ बताएं। तो गली कर दे, मैं तो कछु ना चाहिए रहो। गली, हाँ आपने वोट किसको दिया? जो प्रधान होते उसको जाते हैं, प्रधान होते उसको जाते हैं। वोट आपने इनको दिया था? कौन को? इन्हीं को, मदन बाबू पाठक जी हाँ, को? हम मदन को वोट दिया। अच्छा, मदन को दिया है वोट हमने। वहाँ पे कह दे मैं आपने वोट दिया तो आपका हक बनता है ना प्रधान जी से पूछने का। हाँ पूछो प्रधान रोका जो 5 छू रहा है, प्रधान ने क्या प्रधान जी आज तक आए भी नहीं, 5 साल में आए नहीं देखने। अच्छा जी। हाँ प्रधान जी ने कहते कि तुम तारी गली पक्की करवा देंगे, हमको वोट दो। तो कभी आप लोग इकट्ठे होके कभी गए उनके घर? जब गए ना तब क्या जवाब देते हैं? एक बच्चा तो लिख के देता ही ना है, तो गली और पक्की कर जाएंगे। खींच के थोड़ी ले आएंगे, प्रधान प्रधान जी को खींच के थोड़ी ले आएंगे कि हमारे घर पे हमें सही कर दो, जब प्रधान खुद ना कुछ बहुत करना बड़ी चाह रहा समस्या, बहुत बड़ी समस्या है इस गांव। हम 2025 के गांव में जी रहे हैं, ये हमारा 2025 का गांव है। देखो हम तक ऐसी घेर बनना गंदगी में हम चल के आ रहे हैं। है, वहाँ धरी जगह नहीं रहती यहाँ पे, इतनी कहीं भी तक जगह नहीं है। है, तुम देख लो लो। आगे भी घर है कोई बहन जी? है। उस साइड एक और गली है, ये गली है ये गली है की बात। आओ जयप्रकाश, क्या नाम है माता जी आपका? सावित्री। सावित्री जी। तो आपका घर इस गली में है? हाँ कहाँ घर है, कौन सा घर है आपका? सामने वाला घर आपका है? ये स्थिति है, ये गंदगी है और यहाँ से लोगों का, हमारी बुजुर्ग महिला जिनका आना जाना इसी गली से है, सुबह शाम कोहरा पड़ रहा है, गिर गई, हाथ पे टूट जाएंगे, कोई बड़ा हादसा हो जाएगा, उसके बाद में हम जगते हैं जब कोई बड़ा हादसा हो जाता है। चलो दे आगे देखो कुआं है। आप दिखाओ, आगे भी दिखाओ हमें। कुआं है रहे हैं, मैं कुछ जगह ना है। आइए आइए, आप दिखाइए, आगे भी दिखाइए के लिए। दिखा दें जयप्रकाश, ये गड्ढा बना रखा है, कोई गड्ढे में रात में गिर गया, उसके तो पैर टूट जाएंगे, हाथ पैर टूट जाएंगे। अगर बुजुर्ग बुढ़ापे में इन महिलाओं के साथ कोई हादसा हो गया, गिर गई, तो हाथ पैर टूट जाएंगे और हड्डियां बुढ़ापे में जुड़ती भी नहीं है आसानी से। हैं? क्या कुछ बता रही हैं? कुछ बता रही हैं क्या? हम न कह रहे हैं कि कूड़ा तो हमें डाल देता है कि हमें लोड़ा कहना रात को। हाँ बिल्कुल सही किया आपने। मैं समझ रहा हूँ, बिल्कुल सही किया। चलाएंगे। हाँ, ये बड़ी समस्या है। हमारे बालकन के ब्याह ना हरे गली के पीछे। इधर मुँह कर लो जरा। हाँ, हमारे बालकन के ब्याह ना हरे गली के पीछे। बहुत बड़ी समस्या है, ये कई लोगों ने मुझे कहा। हाँ। अच्छा, मुझे नबीपुर खेड़िया में भी लोगों ने माता बहनों ने यही जवाब दिया। वो कोठरिया ना भैया हमारी तो ऐसा तो मोदी दुनिया की कोठरिया बनवा रहे हैं सरकार ते, और हम चौरे में रह रहे हैं। बहुत बड़ी समस्या, बहुत बड़ी। हाँ कोठरिया ना हमारी तो हम चौरे में रह रहे हैं, पौना ले। अच्छा मुझे नाम बता दो बहन जी आप। रानी देवी, जसवंत सिंह। जसवंत सिंह। हाँ
आप मुझे नाम नोट करवाना अपना बहन हाँ, जी। हाँ। आपकी व्यवस्था कराएंगे। हाँ चलो आगे को आओ। चलो आप अभी जाना नहीं, वो हमारे लोग खड़े हुए हैं ना, आप अपना नाम नोट करवाना। चलो चलो तुम आओ माता जी। मैं तो पढ़ोगे कहाँ रहूँ आदमी इतना काम मार गए ये आपका है? हाँ। ये आपकी जगह है? हाँ कितनी जगह है ये? नहीं, तो यहाँ मकान बनवाना है आपको? हाँ बनवाना चाहती हो? हाँ। आप अपना नाम बताना हमें। नाम दिखवाना, अभी जाना नहीं है आप। हाँ हाँ मैं जाऊँगी। देखो हमारे लोड़ा है। आपका नाम क्या है बहन जी? गीता है मेरा नाम। गीता जी। तो ये अभी हम देखते आ रहे हैं, सिर्फ आप लोग इतने परिवार रहते हैं, एक छोटी सी गली दी गई है आपको आने के लिए। बहुत शर्म की बात है ये तो। अगर हमारा आदमी तो पा जाए कऊ बात है कि कऊ काम कोई ना है आपके आदमी कोई कार्य नहीं करते? आप अकेली हैं, आपके बच्चे नहीं हैं? बच्चे दो हैं। स्कूल जाते हैं? हमारे स्कूल जाते स्कूल काम हैं? पे अच्छा ये सास है आपकी? बच्चे स्कूल जाते हैं? गेरों में अच्छा लल्ला है। जो मैं गंदगी देख रहा हूँ बहन जी, इसी गंदगी में स्कूल जाते ये हैं? मेरा लल्ला। ये आपका बेटा है? बेटा स्कूल जाते हो ना? वहाँ गंदगी कैसी है स्कूल में? स्कूल में एकदम साफ ना है। साफ नहीं है ना? ये ले। अच्छा, बहुत बड़ी समस्या यहाँ में बहन मिली। ना लेटरिन को ना खाओ को हमारा आदमी पाजा में कुछ काट कर ले तुम झूठ मानो बोरे पीछे बटोर के डालता है। अच्छा, जैसे सरकारी शौचालय हर गांव में बने हुए हैं, प्रधान जी ने यहाँ कुछ नहीं करवाया? कऊ बात है भंडारो बड्डो है गो। अच्छा, भंडारो तो ऐसा ही अच्छी बात एक बार लिखवा भी जानना बाबू ने लिखा था केला लंगड़े लेंगे वैसे ज्यादा बहुत बहुत बड़ी समस्या इस गांव में बहन हमें मिली। बहन नाम क्या बताया? गीता नाम है मेरा। आपका अभी मेरा नाम आदमी गीता, का नाम किशन पाल आपकी है। व्यवस्था कराएंगे शौचालय की। बहुत बड़ी कैसे बखत काटे जमीन ना जाज रात ना लोड़ा लंगड़ो है मेरो। मैं व्यवस्था कराऊंगा। आप अपना अभी मुझे नाम, कैसा लगता है अपना गाँव? बहुत बुरा। आपको आपका गांव है ना, ये आपकी पैदाश यहीं की है। आपकी गंदगी देखती होंगी पूरी गांव में, आप आती होंगी जाती होंगी, कभी आप गिर गए, स्कूल जा रही हैं, कैसा लगेगा? बहुत बुरा लगता बहुत बुरा गांव है ना आपका। अभी हमें बहन बता रही है, माता बहन है कि इस गांव में लोग रिश्ता भी नहीं जोड़ना चाहते हाँ हैं। ना जोड़ना चाहते। नहीं जोड़ना चाहते हैं ना, तो कितनी बड़ी समस्या किसी है। किसी को तो पता भी नहीं है ये गांव है। गाँव है ना, तो हमें मर जाना चाहिए ना ऐसे गाँव हाँ से। सच्ची में किसी को पता भी नहीं है कि ये गांव है। हाँ, तो हमें ऐसे गाँव में शर्म आनी चाहिए कि हमें मर जाना चाहिए। भैया हम खेत काट भी जाते है तो वह मेरे पे हगे तो क्योंकि लोग आई यहाँ में नहीं। हाँ भाई कि हम देखेंगे, अब हम जवाब करेंगे ना। आप लोग जो नहीं कर पाए ना आज तक 5 साल में, वो हम करेंगे। कोई सफाई वाला ना आया कबू जब तक खिरिया वाले प्रधान जी भाई कहाँ। वो तो प्रधान जी ने हमें ये जवाब दिया कि हमारे पास स्वीपर नहीं है, स्वीपर नहीं आता है। अच्छा हाँ, स्वीपर उनके पास है, एडीओ पंचायत के पास स्वीपर है। अच्छा, और हमारे बालक की शादी ना है रही, हम यहाँ झोपड़ना में रह रहे हैं, खाटा दाद के नहीं। चलिए, ये शिकायत है, काफी शिकायत है। और का कहते हैं दुनिया का उनके घर मकान बनना, उनके तो बिल्डिंग न कहते आ रहा पैसा, और यहाँ मेहनती आदमी को एक पैसा ना आ रहा, जमीन ना जायदाद ना हम पे। ये बहुत बड़ी समस्या है इस गांव में, तो बहुत सारी समस्या है। हम तो 1-2 समस्या सुन के आए थे, आज हमें तो बहुत समस्या की जानकारी देख लो, मैं तो टीना में रह रहा, पौना ले लेकर नहीं भैया। हम तो गाँव बड़खेरा के हैं। इधर दिखाओ जरा। हम तो बड़खेरा के हैं। हाँ। मैं तो यहाँ मकान लाओ मैंने, मगर हमारे गांव में इतनी सफाई होती है। हमारे यहाँ हफ्ता 4 दिन में 6 दिन में एक सफाई करने वाला आता है। अच्छा, और यहाँ तो मैंने अब तक देखो ना, मोर 1 साल हुई यहाँ रहते सफाई। और चलिए, भैया हमारा मकान लिख ले जाओ। अभी आवाज उठाएंगे आपकी, सब लोग की आवाज उठाएंगे। आ जाओ, आगे दिखाओ जरा मंदिर। एक मंदिर हमें ये नगला तुलसी में ये मंदिर मिला है, शिव मंदिर है। और इस मंदिर को हमारी माता बहनें उधर से आती होंगी या इधर से आती होंगी या इधर से लोग आते होंगे। दिखाएं जरा, ये गंदगी है, ये धर्म का स्थल, तीर्थ स्थल जहाँ पे लोग पूजा करने आते हैं, ये है गंदगी। नवीपुर खेड़िया हो, नगला तुलसी गांव हो, ये गंदगी दोनों गांव में, और इस गांव में तो सबसे ज़्यादा बुरा हाल। हम कह नहीं सकते कि ये हमारा 2025 का गांव, ये 2025 का गांव है। ऐसे गांव को ये दिखाएं गंदगी जरा, बिल्कुल मंदिर के बराबर ये स्थिति है। जूम करें, दूर तक दिखाएं जरा, जूम करके। पूरा नाला, कच्चा नाला ये बना हुआ है, गंदगी पड़ी हुई है। अपने ये जो मिलता है वाहन कूड़ा करकट डालने के लिए, हाँ, वो अपना गोबर डलवाता है प्रधान। जो गाड़ी कूड़े के लिए मिली हुई है उसमें वो प्रधान जी अपना स्वयं गोबर डलवाते हैं अपने घर का। आप जाके देख लेना, नहीं, पहचान कर लेना। हाँ, बिल्कुल मैं समझ रहा हूँ बाबूजी। दिखाया जरा, ये पीछे भी दिखा दिए, मंदिर का स्थान है जिसे कम से कम स्वच्छ और साफ होना चाहिए, जिसकी स्थिति
जिसकी स्थिति ऐसी बना दी है। हम 5 साल में नहीं कर पाए कि कम से कम मंदिर के बराबर के स्थान को तो हम स्वच्छ और साफ रखें। ये क्या जीवन है इस गांव के लोगों का। ये देखो दिखाएं जयप्रकाश जरा सामने से आके जुड़ा जूम करके पीछे दिखाएं। ये गंदगी है, ऐसी गंदगी में हम जी रहे हैं, हमारे बच्चे फिर बीमार होते हैं, मच्छर पैदा होता है। ये हालत है। ये हम क्या कहेंगे, मंदिर की दीवार, उसके पीछे इतनी गंदगी, नाला तक नहीं बना पाए हम पिछले 5 साल में, पानी की व्यवस्था नहीं करवाई। प्लॉट देखो का हाल कर रखो है। आपका प्लॉट है ये? हाँ ये दिखाएं जरा जयप्रकाश। ये है बाबूजी भूप सिंह नाम है ना आपका? हाँ जी, ये आप ही का प्लॉट है? आप मेरे आइए। तो ये पानी सारी ये गंदगी जो सारी आती है वो इसी में जाती है? पूरे यही में जाता है। तो कभी आपने प्रधान जी से कहा नहीं कि इसे देख लो तो गंदगी सारी इसमें जाती है? यहाँ गांव में आया ही नहीं है तो हमें मिला ही नहीं है कभी। सबकी एक ही शिकायत है, प्रधान नहीं आता यहाँ पे, आती ना यहाँ पे प्रधान। सबकी एक ही शिकायत है कि मेरे पीछे ये जितनी पब्लिक देख रहे हैं ना, यहाँ से पानी आगे नहीं जाता है, निकासी नहीं है पानी की, कोई निकासी का रास्ता पानी का नहीं है। और ये इनके प्लॉट में, ये इनका प्लॉट है बाबूजी का, भूप सिंह जी का। बम्बई नाली है, बम्बाई नाली है। ये बम्बे की नाली से कनेक्ट होता है? ये बम्बई नाली में चल लो सीधे, बम्बई नाली है। बम्बे की नाली है? हाँ यहाँ सब भराई बम्बई नाली तो होती है, बम्बे की नाली से भरा होता है यहाँ पे। ये सड़क बनेगा जब तक ये बंद है ये नाली। अच्छा, तो कभी प्रधान जी ने कभी सोचा भी नहीं है आप लोगों ने कहानी कि नाली तो बना दे, पानी की निकासी तो होती रहे। अब मंदिर है, मंदिर के पीछे कितनी गंदगी है। पीपी बांधने ने ना करी कि सड़क बना के गए, नाली तो बनाई जाए, नाली तो बनाई जाए। हाँ। नहीं तो ये कार्य तो उनका प्रधान जी का है ना, विकास कार्य प्रधान जी को उसमें आता है ना। अरे देखो जेसीबी से तो करवा देते हैं नाली, तो आप तो मट्टी तो उन्होंने नहीं खोदी या कि नाली हटाई। अच्छा, कभी आपने प्रधान जी से कहा बाबूजी? हमने ना कही, कभी शिकायत ही नहीं करी ना। सबसे बड़ी समस्या है, जिन्होंने शिकायत करी उनकी सुनी नहीं, जिनकी शिकायत की उन्होंने उनकी सुनी नहीं। दिखाएंगे जरा मंदिर के बराबर की। बाबूजी आप लोग तो सब पूजा पाठ करते हैं, माता बहनें आती हैं, मंदिर के बराबर की गंदगी को देख के आज बड़ी शर्म आई हमको कि मंदिर के बराबर ये गंदगी है। मंदिर तो सबका है। हमने पहले राजपाल सिंह वो थे सेक्रेटरी, जब से इनकी गलियों की कंप्लेंट कर रखी है, लिखवा रखी है, आज तक किसी ने नहीं सुना। दूसरी पंचवटी योजना भी खत्म होने जा रही है। खत्म हो गई? हाँ हाँ खत्म। और दो रोड पर गो, मगर आज तक कोई मिट्टी डाले या कि पटरी बनाने नहीं आया। पटरी नहीं बनी आज तक? आज रोड तक तो बन गई लेकिन पटरी किसी ने नहीं बनाई। पटरी किसी ने नहीं बनाई। सबसे बड़ी समस्या है कि रोड बन गई, सब गंदगी धरी जाती है, पानी धरी जाता है, बारिश का पानी भी धरी जाता होगा। सब वही हो रहा है। हाँ। तो नगरा है छोटा सा, कोई सुनता नहीं है। प्रधान के पास जाओ, गुना सुनेगा। छोटा सा गाँव नहीं है ये, नबीपुर खेड़िया हाँ। और ये दोनों गाँव एक ही है। और गड़िया गड़िया हाँ गड़िया, सुनता कोई नहीं है। सुनता कोई नहीं है। और सफाई आज तक गांव वाले करते हैं, अपनी अपनी मोरियों अपने सामने पे खुद सफाई करते हैं, खुद सफाई करते यही हैं। बताया हमें सब लोगों ने, यही बताया। तो यहाँ कोई न सीपर आता है ना कोई। अच्छा, नाम क्या है बाबूजी आपका? मेरा नाम बीरन सिंह नाम है। बीरन सिंह। वही बाबूजी की सबकी एक ही शिकायत, जिसने भी की हमें एक ही शिकायत की कि इस गांव को कोई देखने वाला नहीं है। ये इसमें रहता कौन है इस गली में? आपका है ना? दिखाएं जरा। आ गया। क्या नाम है आपका? नेमती। हैं? नेमती। नेमवती। कौन सा मकान है आपका? ये वाला? हाँ। तो ये निकलने के लिए ये रास्ता, अधिकतर गलियों में ऐसी रास्ता दी गई है छोटी छोटी। हाँ तो हमारे दोनों भाई ने किया रास्ता। अच्छा। तो रास्ता तो होनी चाहिए हमारे। हाँ है? लेकिन ये मिट्टी पड़ी हुई है, कोई वो नहीं, टाइल्स वाइल्स नहीं लगा रही। हाँ। कोई ना तो कच्ची कोई सड़क बनाई है। हाँ। ऐसी पड़ा हुआ शुरू से शुरू से ऐसे ही पड़ा हुआ है। अंदर तक है जाने के लिए ये एक रास्ता है, दिखा दे जरा। ये एक छोटा सा रास्ता है, अंदर 4-5 घर है। अच्छा, प्लॉट है। अच्छा, ये भी घर किसी का होगा? ये आपका है? अच्छा, ये बाबूजी का है। ये मकान बनेगा यहाँ पे, ये है। दिखा दें जरा एक बार कैमरा करके। ये स्थिति है इस गांव की, जूम करके दिखा दें जयप्रकाश, पूरे इस घर को पूरा कवर कर लें। कई मकान है। एक गली ये भी है, आपका भी मकान इसी गली में है? हाँ। अच्छा, क्या नाम है आपका? विजेंद्र सिंह। विजेंद्र सिंह जी। हाँ जी। ये है अंदर घर तक जाने के लिए, यहाँ कितने लोग रह रहे हैं, सिर्फ एक ये रास्ता है। ओ हो दरवाजे दिखा दो। ये है स्थिति, ये है गांव हमारा। सवेरे दरवाजे दिखा दो उन्हें, इतने दरवाजे हैं गली में। ये है हमारा 2025 का गांव। ये है बुरी स्थिति, बहुत बुरी स्थिति है। कहना है कि
मैंने अपने हाथों से, अपने खरीद इसमें कर- प्रधान जी का कोई सहयोग नहीं है, मैंने अपने हाथों से ईंटें बिछाई हैं, मैंने अपने हाथों से। क्योंकि यहाँ पे अपनी भैंसें पाल रखी है इन्होंने। 3 मकान है, 3 जने रह रहे हैं। और मकान भी है आपका इसी में? आप देख रहे हैं 3 मकान बने हैं अलग-अलग। बताइए, अपने हाथों से कार्य किया है, प्रधान जी का कोई सहयोग नहीं है। बताओ कितने बुजुर्ग हैं हमारे और अपना काम खुद करते हैं। अपने हाथ से ईंट मंगाई है और आधा मंगाया और बिछाए। बहुत शर्म की बात है। प्रधान जी मेरे ख्याल से इस गांव में आते भी नहीं है शायद, इस गांव में आते भी नहीं है प्रधान। सरदार सिंह प्रधान, तो इसी गांव के प्रधान थे आप जी। तो अब ये मैंने देखा है पंचवर्षीय योजना पिछले 5 साल में ये काम हुआ है प्रधान जी। ये जो आप चल रहे हैं कि हमारी उस पर ही चल रहे हो। अच्छा, ये आपके विकास कार्य हैं जब आप प्रधान थे? सन 2001 में हुआ था, 5 तक रहा था। हाँ। बाकी ऐसी कोई गली मैंने नहीं छोड़ी थी, उन्हें गांव के लोग खड़े हैं ये, और तीनों गांव के अंदर रिकॉर्ड रहा मेरा। लेकिन फिर भी कि गांव इसी लायक है, आप गलत आए हो। नहीं, हमारे पास काफी शिकायत नहीं, वो आपकी बात सही है कि गांव इसी लायक है। साहब के आदेश पे आए हैं, हम तो डीएम साहब के आदेश पे आए हैं। हाँ, तो आप देख लो क्या हाल होगा। कवर किए, बहुत बहुत बुरा गांव नहीं, है। आप देख लो क्या हाल होती है, किधर से कुछ हालत क्या हो रही है गाँव की। क्या आप कह सकते हैं कि ये हमारे 5 साल का विकास कार्य है प्रधान जी का? क्या इसे कह सकते हैं आप? 15 साल होगी, 15 साल से नहीं हुआ ये, मान लो जो हमने 15 साल से करा दिया विकास कार्य नहीं हुआ? था। नहीं, जो हमने करा दिया था वही हुआ, फिर वही नहीं हुआ है। हाँ जी जी। क्योंकि मैंने शुरू से वहाँ से देखता हुआ आ रहा हूँ, बहुत गंदगी है, लोग निकल रहे, छोटे बच्चे गिरते हैं, बुजुर्ग महिला पानी में गिर जाती हैं। रोड भी राजनाथ सिंह ने मुझे दिया था, रोड भी इसे मैं लेके आया था अपने गांव तक पक्का जो। अच्छा, जो मेन रोड आ रही है? जी, मेन रोड। जो मेन रोड से गांव की तरफ गांव की तरफ ये छोटी कसेर को अब बना है, छोटी कसेर को जो बना। अच्छा, हाँ जी, अब बना है छोटी कसेर को, ये मान लो। तो आपने भी कभी, अभी आप भी प्रधान रहे हैं, मुख्यमंत्री कल्याण सिंह की बहन जी है इस गांव के अंदर। मुख्यमंत्री कल्याण सिंह की बहन जी, जब ये हाल है इस गांव, बावजूद भी ये हाल है इस गांव हाँ का? जी, आज तक कभी अच्छा, ये मुझे एक नहीं। चीज बताइए, आप इस गांव में प्रधान रहे, पिछले 5 साल आपने प्रधानी की, तो आप भी तो प्रधान, जो आप करंट के प्रधान है, प्रेजेंट में वर्तमान में प्रधान है, आपने कभी उनसे कहा नहीं कहीं विकास कार्य के लिए? ले हम केले नाक ना है ना, क्यों कहने क्यों नहीं है? अब आपका हक बनता है ना। इतना गांव का वोट एक जगह पड़ जाए तो हर प्रधान यहाँ का होगा। हाँ। एक 250 वोटों का प्रधान, 2800 वोटों में 250 वोटों का एक बामन प्रधान हो जाए, हाँ, इससे ज्यादा ये बात मनने की क्या जरूरत है? ये बात कहीं सच्चाई है। डूबने की जगह है? बिल्कुल बिल्कुल, ये बात इन्होंने सच ये कहा। बताइए, कहीं डूबने की जगह है? हाँ, ये बात आपने सच कहा। इसीलिए मेरे यहाँ के 550 वोट हैं, एक जगह पड़ जाए तो हर साल प्रधानी यहीं रहेगी, प्रधानी यहीं रहेगी। कहीं नहीं बिल्कुल जाएगी। बिल्कुल, जो आज ऐसी स्थिति इस गांव की है, शायद आगे भविष्य में देखने को ना मिले हमें। और ये भी रोड मैंने ही जब डलवाया था तो ये आज पड़ गया पक्का नहीं, ये भी बेकार थी, रास्ता किधर को न जा सकता आदमी ना आ सकता है। बहुत बुरी स्थिति गांव की। हाँ जी। मैंने जगह एक मंदिर देखने को मिला हमें, उस मंदिर के बराबर से जो हमारा हम पूजा करने, हमारी माता बहनें पूजा करने आती है, वहाँ उसकी बहुत बुरी स्थिति है। आपने देख लिया सब तरफ, आज देखो मैंने पूरा गांव देखा, नबीपुर खिड़िया भी कवर करके हाँ, आया तो हूँ। यही हाल है। वहाँ भी माता बहनें गंदगी को कह रही है, भाई, गंदगी हमारी ग्राम पंचायत जो पड़ती है नबीपुर खेड़ी पड़ती है, पड़ती है। पाठकों की खेड़िया और ठाकुरों की गड़िया। बिल्कुल बिल्कुल ठाकुरों का। हाँ, तो ये गांव वाकई में इस चीज लायक है, रहना चाहिए ये। नहीं, हमें अच्छा लगा। हमने बहुत कोशिश करके देख ली, लेकिन बाबूजी की हमें जो 2 शब्द जो हमने जानकारी मिली, अच्छा लगा आपसे बात करके बाबूजी। इस बात को उठाएंगे जरूर, कंप्लेंट जरूर करेंगे डीएम साहब से, जो निरीक्षण को कछुना लेटरिन पैटर्न दिखाएं कैसे ये अपना जीवन व्यतीत कर रहे हैं ये लोग। बच्चा एक बुजुर्ग महिला है, बता रहे कि शिकायत के बजाय लैट्रिन तक नहीं है, छोटे बच्चे यहाँ गिर जाते हैं। बहुत बुरी स्थिति इस गांव की, और शर्म आनी चाहिए, इस यहाँ के गांव के प्रधान को शर्म आनी चाहिए। ये स्थिति है। कुछ भी नहीं है इस गांव में, सुविधा के नाम पे जीरो है ये गांव, सुविधा के नाम पे जीरो मिला। नगरा तुलसी गांव, पानी आ जाता होगा, पानी भर जाता होगा ना, यहाँ में घर में पानी भर जाते है, और गिनने से बच्चा सो बताए यहाँ में। जब बरसात होती है तो पानी पूरा अंदर ही जाता है और घर के अंदर चला जाता होगा पानी। है बहन? घर में बच्चा कुछ बहन कुछ कह रही है, जरा दे दो। बारिश पड़ती है तो कच्चे घर में पानी चला जाता है, बह के पानी चला जाता है, बहुत शर्म की बहुत बात है। परेशान है। प्रधान लोग खा जाते हैं जो घर पर आते हैं, कुछ भी नहीं। है बहन? ये छत नहीं गिर पड़ेगा, गिर पड़ा तो बच्चे कच्चा बना हुआ है, छत गिर जाए तो क्या होगा? जिस दिन कोई एक बड़ा हादसा हो जाएगा ना, सारे काम इस गांव में हो जाएंगे। जिस दिन कोई बड़ा हादसा हो जाएगा, उससे पहले कोई सोचता नहीं है कि इस हादसे से बचा जाए या किसी को बचाया जाए। नहीं, चलिए, कंप्लेंट ऊपर तक जाएगी। अब ये सीधे डीएम साहब को जाएगी कवर करके। यहाँ में कुछ लोगों ने बताया कि जो होली जलती है ना,
होली पर्व जो मनाया जाता है, हिंदुओं का होली पर्व त्यौहार, वो यहाँ मनाया जाता है। अब कैसे त्यौहार मनेगा? अभी होली आने वाली है मार्च में, ये गंदगी है तो यहाँ लोग आएंगे, होली जलाएंगे, माता बहनें पूजा भी करेंगी दिन में, कैसे पूजा करती होंगी। ये है स्थिति इस गांव की। दिखा दिया, जरा कवर करें, कैसे आएंगी माता बहनें, क्या पूजा करेंगी। ये ऐसी रहने दो, ऐसी खड़े हो जाओ ना आप लोग, ऐसे खड़े हो जाओ लो। जल्दी समस्या आपके घर गांव की हल होगी। रोटी ना खाई जाती भैया, याते खाते खाई ना जाते। बहुत जल्दी समस्या नारी टूट गई है और यही में गिर के नहीं है। यहाँ से फोटो लेना, यहाँ से टूट गई भैया, ये कीचड़ में टूट गिर के। अभी द एक्सप्रेस अपडेट की टीम ने अभी नगला तुलसी गांव को पूरा कवर हम अंदर से करके आए हैं। इस गांव की स्थिति इतनी बुरी देखी, जहां तक जूम करके हमारा कैमरा जा सके। इतने सारे लोग जो हमारे पीछे देख रहे हैं ना आप, इतने सारे लोग, बच्चे, छोटे छोटे बच्चे हैं इस गांव में और बहुत परेशान दिखे। इतनी गंदगी की मीडिया भी नहीं निकल सकी, हम लोग पैदल भी नहीं निकल सके। तो जो लोग वाहन लेके आते हैं, साइकिल से आते हैं, हमारी छोटी छोटी बच्चियां हैं, स्कूल भी जाती होंगी और लोग अपने काम पे जाते होंगे सुबह, उनके लिए तो हम क्या कहें। हमारी माता बहनें बहुत परेशान दिखी, कोई गंदगी को लेके, कोई पानी को लेके, कोई पानी में कीचड़ में गिर गया, किसी का हाथ टूट गया। एक हमें बुजुर्ग महिला मिली जिसकी पैर टूट गया। अब हमारे साथ कुछ लोग हैं, हमारे साथ एक भैया हैं, तो हम उनसे जानेंगे कि कब से इस गांव को ऐसा देख रहे हैं। अच्छा, इस गांव में मैंने एक चीज़ और देखी, कोई पोखर नहीं है इस गांव में। हमने और भी गांव देखे जहां पे पोखर की व्यवस्था तो है, ये हमें पहला ऐसा गांव मिला हमें नगला तुलसी कि इस गांव में एक भी पोखर नहीं है। क्या कहेंगे, एक भी पोखर नहीं है इस गांव में? अच्छा, पहले नाम बताइए भैया। मेरा नाम प्रशांत राजपूत। प्रशांत राजपूत। प्रशांत भैया, इस गांव में पोखर क्यों नहीं है, क्या स्थिति है? पोखर जी है ही नहीं। 10-15 साल से तो हम देख रहे हैं, पानी या तो इधर खेतों में जाता है, अच्छा, या घरों में भर जाता है, या रोडों पे रहता है। रोडों पे हाँ, बाकी पानी का निकास है नहीं। आज ये नाला बन जाएगा, पर ये नाला या तो इस खेत में जाएगा, या यहाँ नाला बन जाएगा तो इसमें जाएगा, इस खेत में जाएगा। अब ये नाला जो बन रहा है, या तो पानी इसी खेत में जाएगा। हाँ बिल्कुल। ये भी एक तरफ का बना रहे थे, अच्छा, दूसरी तरफ का तो कह रहे हैं ये बनेगा नहीं। ये जो ग्राम सभा की जमीनें हैं, अब प्रधान लेखपाल वगैरह करवाए तो हो, अब इंसानों के बस की बात तो है नहीं। यहाँ इंसानों के बस की बात नहीं, सही बात है, लोगों की सब बस की बात है ही नहीं जो है। बिल्कुल, प्रधान चाहे तो। अच्छा, जो ये हमने गंदगी देखी है, भी मीडिया पूरा अंदर कवर करके आ रही है, कब से देख रहे हैं इस गांव को आप? ऐसा ही देख रहे हैं, कब से देख रहे हैं? मैं जब से होश संभाला, जब से ऐसा ही है। जब से आपने होश संभाला? जब से होश संभाला। तो आज उम्र कितनी हो गई आपकी? मेरी 25 साल। तो 25 साल से इस गांव को ऐसा देख रहे हैं? ऐसा ही देख रहा हूँ। बहुत शर्म की बात है कि बिल्कुल भैया प्रशांत राजपूत ने सच कहा कि मैं पिछले 25 साल से, जब से मैंने होश संभाला है, इस गांव को मैंने ऐसा ही देखा है। मैं इतना बड़ा हो गया, ये बाबूजी एक मिले कि मैं 50 साल से इस गांव को ऐसा ही देख रहा हूँ। तो आपके टाइम में तो कितने प्रधान बदल गए होंगे, किसी ने नहीं भी किया कुछ नहीं। अभी जो वर्तमान में प्रधान जी हैं, वो कभी आज तक गाँव में आए नहीं। कल उन्हें जबरदस्ती बुलाया गया कि ये कच्चा माल लगा रहे हैं, तब वो आए। ग्राम सचिव कभी फोन उठाता नहीं। अच्छा, फोन भी उठा ले, उसे कोई भी काम बता दो, बस टाल के जो छुट्टी। वही हाल है, ग्राम प्रधान का वो हाल, सचिव का वो हाल। अब जनता कहे तो किससे कहे? बोल रहा था कि मैं आऊंगा, नहीं आया। सेक्रेटरी ने भी अभी तक नहीं देखा आगे। ये नाला बनाएगा, कच्चा माल लगा इसमें। कल शिकायत करने के बाद कल से थोड़ा सा अच्छा बना, बाकी पूरा कच्चा माल लगा इसमें। नाला जो बन रहा है ना, वो आप ये कहें या मीडिया कहे, हमें कहने में कोई संकोच नहीं कि सिर्फ पैसे की कमाई हो रही है। कच्चा माल लग रहा है, सिर्फ दिखाने को नाला बनाया जा रहा है, जो 2 दिन में टूट जाए, 3 दिन में टूट जाए, खराब हो जाए। बस सबको अपने पैसा बनाने हैं, कमीशन चाहिए, चाहे सेक्रेटरी हो, चाहे ग्राम प्रधान हो, या जितने भी उच्चाधिकारी हैं, एडीओ पंचायत हो, जो भी हो, बीडीओ हो, सबको कमाई है पैसे। पैसे से मतलब है, पैसे से प्यार है। पब्लिक भाड़ में जाए, पब्लिक मर जाए, उनके जाने, उनको कोई मतलब नहीं। और कुछ कहेंगे आप? बस हमारा तो यही है कि भविष्य में कभी अगर गांव की रोड है और पानी का निकास हो जाए तो बड़ा बढ़िया। यही एक नाला बनाया, दूसरा नाला बना ही नहीं रहे। मैं आज मीडिया से, मैं अरुण कुमार शर्मा, द एक्सप्रेस अपडेट से, आज मैं इस गांव के लोग, मेरे भाई, काफ़ी मेरे युवा भाई खड़े हुए मेरे साथ। मैं वादा करता हूं कि इस वीडियो को मैं डीएम साहब तक पहुंचा दूंगा और डीएम साहब को अपने सामने बिठा के इस वीडियो को दिखाऊंगा
क्या हमारा, हम कह सकते हैं कि हमारा 2025 का गांव है ये? हम 2025 में जी रहे हैं। हम इतनी सी, हमारी पब्लिक, हमारी जनता कुछ नहीं मांगती, छोटी छोटी सुख सुविधा मांगती है हमारी पब्लिक, हमारी जनता जो आज हमारे बीच में खड़ी है। हमारी माता बहनें इतनी परेशान है। गांव में कुछ लोगों के पास तो रहने के लिए छत तक नहीं है। नहीं, मुझे पता है, कई लोगों ने बताया, अपना घर भी दिखाया मुझे, पानी भर जाता है उनके घरों में। एक नहीं है, एक दो हैं तो वो शौचालय भी नहीं है इस गांव में। शौचालय तो है ही नहीं, जो है भी हैं तो वो बंद पड़े हैं, किसी काम के है नहीं, कच्चा माल लगा के वो बनवा दिए हैं बस। मैं वही कहूँगा, दैनिक हमारी जो रोज की चीजें हैं, स्वच्छ पानी, शौचालय, मोदी सरकार कितना जोर दे रही है हर घर में शौचालय, लेकिन हमें ये गांव एक ऐसा मिला और खेड़िया गांव ऐसा मिला कि जहां भी एक भी शौचालय हमें देखने को नहीं मिला। बहुत शर्म की बात है। परिस्थिति को देखते हुए तो ऐसा लगता है कि शायद हमारा गांव है नहीं डिवाई ब्लॉक में। डिवाई ब्लॉक में एक भैया का तो ये कहना है कि ऐसे गाँव को देख के तो ये लगता है कि हमारा जो गाँव है वो डिवाई ब्लॉक में है ही नहीं, डिवाई ब्लॉक से गायब है वो गाँव। ना तो प्रधान मानते, ना सेक्रेटरी मानते, ना कोई मानते। मैं आगे देखते नहीं है कुछ। इन सारी समस्याओं को एक बार उच्च अधिकारियों तक, विधायक तक, माननीय सांसद जी तक, और जो हमारे शासन और प्रशासन में लोग बैठे हुए हैं उन तक ये वीडियो पहुंचाऊंगा और खुद आगे जाके इस वीडियो को सबको दिखाऊंगा। सांसद जी आज तक गांव देखा तक नहीं उन्होंने। सांसद जी तो मैं कह रहा हूँ डीवाई विधानसभा पे ही नहीं आते, वो तो पता नहीं कहाँ गायब हैं, जो है पता नहीं विदेश देश हैं जो है। चलिए, आपकी सब लोगों की शिकायत बहुत, वाकई में आज मीडिया पहली बार ग्राउंड जीरो पे हम लोग आए, हमने देखा ये गांव। बहुत शर्म की बात है कि हमारा 2025 का गांव है। एक एक चीज़ दिखाई हमने आपको। मैं ये आगे डीएम साहब तक इसकी कंप्लेंट जरूर उठाऊंगा। मैं द एक्सप्रेस अपडेट से अरुण शर्मा, कैमरामैन जयप्रकाश के साथ, धन्यवाद।